हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। इस चैनल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स है उसको सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में जो दिक्कतें और जो चीज़ आपको लगती है कि बहुत कठिन है, हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या इसका हमको स्ट्रक्चर नहीं पता, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखकर इन सारे स्ट्रक्चर्स को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे राम जा रहा होगा तो राम माइट बी के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, माइट बी गोइंग। पर अगर उसने कोई सा भी काम किया होगा तब हम यूज़ करते हैं माइट हैव। माइट हैव और माइट हैव के बाद हमेशा मैंने बताया आपको हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह जहाँ संभावना रहती है ना, हम सोचते हैं ऐसा कह रहे उसने ऐसा किया होगा, तो उस वक्त हम माइट हैव का यूज़ करते हैं। वह आया होगा, तो वह आया होगा तो ही, कोई सा भी काम किया होगा तो माइट हैव, ही माइट हैव, और हैव के बाद वर्ब कम का थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम। ही माइट हैव कम। वह पहुंच गई होगी, पहुंच गई होगी। होगी मीन्स लड़की, शी, तो शी माइट हैव, कोई सा भी काम रहा होगा, रही मतलब कर दिया होगा तो माइट हैव, तो शी माइट हैव, पहुंचना मीन्स रीच, तो शी माइट हैव रीच का थर्ड फॉर्म है रीच्ड। मम्मी ने पकाया होगा, मम्मी ने पकाया होगा तो मम्मी मीन्स मदर या ममा, मदर। कोई सा भी काम किया होगा तो मैंने बताया आपको, कोई सा भी काम अगर कर दिया होगा तो माइट हैव, और माइट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मदर माइट हैव कुक्ड। मम्मी ने क्या हुआ, भजिए बनाए होंगे, है ना, या मम्मी ने पकोड़े बनाए होंगे, कुछ भी आप जो बोलते हो, मम्मी ने पकोड़े बनाए होंगे तो मदर माइट हैव कुक्ड फ्रिटर्स। मम्मी ने पकोड़े बनाए होंगे तो मदर माइट हैव कुक्ड फ्रिटर्स। मम्मी ने मेरे लिए पकोड़े बनाए होंगे, या फिर मेरे लिए मम्मी ने पकोड़े बनाए होंगे, तो मेरे लिए मीन्स फॉर मी, तो मदर माइट हैव कुक्ड फ्रिटर्स फॉर मी। इस तरीके से हम आगे आगे सेंटेंसेस को जोड़ के सेंटेंसेस को और लंबा कर सकते हो, पूरी बात कह सकते हैं। पापा आए होंगे या पापा लाए होंगे तो फादर माइट हैव ब्रॉट। पापा मेरे लिए साइकिल लाए होंगे तो फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल फॉर मी। पापा आज मेरे लिए साइकिल लाए होंगे तो टुडे फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल फॉर मी। एक गिफ्ट के तौर पर, तो एज अ गिफ्ट अपन बोलते हैं ना, आपने मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हो, एज अ गिफ्ट आप मेरे लिए क्या लाए हो, तो एज अ गिफ्ट मीन्स गिफ्ट के तौर पे, तो पापा लाए होंगे, फादर माइट हैव ब्रॉट। पापा एक साइकिल लाए होंगे तो फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल। पापा मेरे लिए एक साइकिल लाए होंगे तो फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल, मेरे लिए मीन्स फॉर मी। भाई के लिए तो फॉर माई ब्रदर, मेरी बहन के लिए तो फॉर माई सिस्टर, मेरे छोटे भाई के लिए तो फॉर माई यंगर ब्रदर। तो पापा लाए होंगे, वापस समझो उस बात को, तो फादर माइट हैव, कोई सा भी काम किया होगा तो माइट हैव, फादर माइट हैव ब्रॉट। पापा एक साइकिल लाए होंगे तो फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल। पापा मेरे लिए एक साइकिल लाए होंगे, फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल फॉर मी। आज पापा मेरे लिए एक साइकिल लाए होंगे तो टुडे माय फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल फॉर मी, एक गिफ्ट के तौर पर, एज अ गिफ्ट, तो टुडे माय फादर माइट हैव ब्रॉट अ साइकिल फॉर मी एज अ गिफ्ट। आप इस तरीके से आगे आगे और वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बना सकते हो। मेरी टीचर ने पढ़ाया होगा तो माय टीचर माइट हैव टॉट। पढ़ाना मीन्स टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, तो माय टीचर माइट हैव टॉट। तो मेरी टीचर ने आज बायो का कोई जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ाया होगा तो माय टीचर माइट हैव टॉट द जेनेटिक्स टॉपिक इन द क्लास। तो द टीचर माइट हैव टॉट, या फिर माय टीचर माइट हैव टॉट जेनेटिक्स इन द क्लास। क्लास में जेनेटिक्स पढ़ाया होगा, आज मेरी टीचर ने क्लास में जेनेटिक्स पढ़ाया होगा तो टुडे माय टीचर माइट हैव टॉट जेनेटिक्स इन द क्लास। थैंक यू।